Welcome back in my online classes and today we will start chapter 3rd of your science subject and chapter 3rd is some useful plants. Okay student, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. हमने आपको इस फर्स्ट चैप्टर में साइंस के पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में बताया था. ओके तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप फिर से इस पहले फर्स्ट चैप्टर को एंड सेकंड चैप्टर को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, तब आप थर्ड चैप्टर को देखिए क्योंकि उसी दोनों चैप्टर से रिलेटेड ये थर्ड चैप्टर भी है. ओके तो लेट अस स्टार्ट चैप्टर थर्ड. प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस. आप जानते भी हैं कि प्लांट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में. प्लांट्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो यही कहा है प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस. प्लांट बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए. वी गेट फूड, मेडिसिन, ऑयल्स, फाइबर्स, स्पाइसेस एंड वुड फ्रॉम प्लांट. मीन्स हम प्लांट से क्या क्या पाते हैं? फूड, मेडिसिन्स, ऑयल्स, फाइबर्स, स्पाइसेस एंड वुड. मीन्स भोजन, दवा, ऑयल्स, फाइबर्स, स्पाइसेस एंड वुड्स, ये सब हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. और जो कि ये सब हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें. ओके एंड वी यूज़ मेनी प्लांट्स प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट पर्पस. और हम प्लांट प्रोडक्ट को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. जैसे फूड का यूज़ अपने एनर्जी के लिए करते हैं, जब बॉडी में एनर्जी के लिए फूड हम लेते हैं. मेडिसिन का यूज़ कहाँ करते हैं? जब हमको कोई डिजीज़ होता है, रोग होता है तो मेडिसिन लेते हैं. तो ऑयल्स का भी अपना एक अलग यूज है, फाइबर्स का भी अपना अलग यूज है, स्पाइसेस का भी अपना अलग यूज है एंड वुड का भी अपना अलग यूज है. तो प्लांट्स प्रोडक्ट क्या होते हैं? यही जैसे फूड, वुड, फाइबर्स, ऑयल्स सब क्या है? प्लांट्स प्रोडक्ट हैं. तो हम प्लांट्स प्रोडक्ट को हम डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं. तो आइए हम लेट अस सी फर्स्ट पर्पस देखते हैं. प्लांट्स दैट गिव अस फूड. पहला प्लांट प्रोडक्ट क्या है कि प्लांट हमें क्या देता है? फूड देता है. तो अब फूड में भी कई टाइप के होते हैं. जैसे कुछ क्रीपर्स हैं, तो वेजिटेबल्स हैं, कुछ पल्सेस हैं. तो ऐसे ही कुछ कई तरीक़ों से हमको प्लांट से फूड मिलते हैं. तो आइए हम फर्स्ट देखते हैं. लेट अस सी फर्स्ट देखते हैं क्या है? सीरियल्स. ओके सीरियल्स आर द सीड्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ प्लांट. मीन्स सीरियल्स क्या होता है कि कई सीड के ग्रुप होते हैं. मीन्स किसी प्लांट में कई सीड के ग्रुप होते हैं जिसका उपयोग हम फूड में करते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? सीरियल्स कहते हैं. जैसे हम बात करें राइस, मेज, वीट, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा. अब आपने देखा होगा कि राइस का अगर हम एक प्लांट को लें तो एक प्लांट में कई ढेर सारे चावल उसमें देखने को मिलते हैं ना. चावल नहीं मिलता, पहले चावल उसको हम क्या कहते बोलते हैं? धान बोलते हैं ना. तो बाद में जब उसको या उसकी पॉलिश की जाती है तो उसकी पॉलिश को हटाया, उसके ऊपर छिलके को हटाया जाता है तो किसी में कन्वर्ट होता है राइस में. ऐसे हम अगर वीट की बात करें तो आप अगर वीट के एक प्लांट को देखें तो एक प्लांट में क्या एक ही वीट देखने को मिलते हैं? ऐसा नहीं है. एक प्लांट में कई ढेर सारे वीट होते हैं. यही वीट क्या होते हैं? सीड्स कहलाते हैं. तो सीरियल्स में क्या होता है कि एक प्लांट में कई ढेर सारे सीड्स के ग्रुप होते हैं. उसे क्या कहते हैं? सीरियल्स कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल राइस, मेज, वीट, ज्वार एंड बाजरा एक्सेट्रा. ओके अब हम सेकेंड की बात करते हैं. लेट अस सी नेक्स्ट पल्सेस. इसको हम दाल्स भी मीन्स जो दाल्स वाले ग्रुप में आते हैं उसे क्या कहते हैं? पल्सेस कहते हैं. पल्सेस कम अंडर बॉडी बिल्डिंग फूड. पल्सेस बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर आते हैं. मीन्स ये क्या कहते हैं? हमारे बॉडी को रिपेयर करते हैं. जो भी हमारे बॉडी में डिजीज हुआ रहता है उसको रिपेयरिंग करने का बॉडी बिल्डिंग फूड के अंडर भी आते हैं पल्सेस. जैसे एग्जांपल की बात करें ग्राम, पिजन पी. ग्राम क्या बोलते हैं? चना भी बोलते हैं. पिजन पी को अरहर बोलते हैं. ब्लैक ग्राम को उड़द बोलते हैं. ग्रीन ग्राम मूंग बोलते हैं. और लेंटाइल्स क्या बोलते हैं? मशरूम. तो ग्राम, पिजन पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, लेंटाइल्स. या दूसरे नाम में देखें, दूसरे नाम से चना, अरहर, उड़द, मूंग, मशरूम एक्सेट्रा. ये सब किसके अंदर आते हैं? पल्सेस के अंदर आते हैं. आप ये दोनों ध्यान में रखिएगा.
अक्सर दोनों में कंफ्यूजन होता है कि कभी सीरियल्स को पल्सेस में ला देते हैं, कभी पल्सेस को सीरियल्स में ला देते हैं। तो सीरियल्स क्या होता है कि सीड्स ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट, क्या होता है, सीड्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ प्लांट, ओके। और पल्सेस क्या होते हैं, ये दाल वाले ग्रुप में आते हैं, ओके। तो अभी तक हमने प्लांट्स दैट गिव अस फूड में दो पॉइंट्स देखे, एक सीरियल्स एंड एक पल्सेस मीन्स दाल। अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं वेजिटेबल्स, मीन्स हमें फूड के वेजिटेबल्स के रूप में भी फूड में मिलते हैं। द रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। ये रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, ये सब क्या है, ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लांट है। हमने आपको इसके फर्स्ट चैप्टर में बताया था पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में, तो जिसमें क्या क्या आते थे, रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, ये सब आते थे। इसलिए मैं बोला होगा आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा इसके फर्स्ट चैप्टर को, तो आप पहले उस चैप्टर को अच्छी तरीके से देख लीजिए। देन द रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल्स। मीन्स हम प्लांट के रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सब जो पार्ट होते हैं इसको हम वेजिटेबल के रूप में भी यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं इन लोग इन सब के। फर्स्ट है रूट एज ए वेजिटेबल्स, मीन्स हम रूट को वेजिटेबल्स के रूप में उपयोग करते हैं कुछ रूट्स को, जैसे रेडिस, कैरेट, टर्निप्स एंड स्वीट पोटैटो। ये सब क्या है, ये सब रूट्स के मॉडिफिकेशन है। प्लांट मीन्स अगर हम कोई पूछे कैरेट प्लांट के कौन से पार्ट का है, तो आप बोलेंगे रूट है, ये हम लोग क्या खाते हैं, रूट खाते हैं इसका, ओके। तो रेडिस, कैरेट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो, ये सब रूट वेजिटेबल्स हैं। सेकेंड है स्टेम एज ए वेजिटेबल्स, मीन्स ऐसे कुछ स्टेम इसको हम वेजिटेबल्स के रूप में उपयोग करते हैं। कौन कौन से हैं, अरबी, ओनियन मीन्स प्याज, पोटैटो, आलू एंड गार्लिक, ओके। एंड थर्ड है लीव्स एज ए वेजिटेबल्स, मीन्स कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसको हम लीव्स के रूप में उनका उपयोग करते हैं। प्लांट में जो लीव्स होते हैं उस रूप में उपयोग करते हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, कैबेज, स्पिनच एक्सेट्रा, ओके। एंड फोर्थ है फ्लावर एज ए वेजिटेबल्स, मीन्स कुछ ऐसे फ्लावर जिसको हम वेजिटेबल्स के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल कैलीफ्लावर एक्सेट्रा, ओके। एंड फिफ्थ है पॉट एंड सीड, क्या है, पॉट एंड सीड्स, सॉरी ये पॉट्स एंड सीड्स। पॉट्स क्या होते हैं, जैसे आपने पी मटर में ऊपर जो छिलके देखे होंगे ना, छिलके के अंदर मटर रहता है, पी रहता है, तो उसी छिलके को हम पॉट्स बोलते हैं। तो ऐसे जो पॉट्स एंड सीड्स एज ए वेजिटेबल्स, उसको वेजिटेबल्स के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पी, ग्राम, फ्लैट बीन या फ्रेंच बीन, ओके। हम आपको स्क्रीन पे सबके इमेज दिखा रहे हैं, आप इमेज को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि इमेज से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। आपको इमेज दे दिया जाएगा, उसमें बता दिया जाएगा इसका क्या नाम है, ओके। तो इमेज को भी आप ध्यान से देखते चलिए, एंड पिक्चर को, सभी पिक्चर को। एंड लास्ट है फ्रूट्स एज ए वेजिटेबल्स, मीन्स ऐसे फ्रूट्स जो हम वेजिटेबल के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है टोमेटो, ककुम्बर, ब्रिंजल, पम्पकिन एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, ये सब वेजिटेबल्स हैं। इसको हम, ये सब कहाँ से मिलते हैं, हमको प्लांट से मिलते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, फूड में करते हैं। और ये वेजिटेबल्स कई प्लांट के कई पार्ट से मिलते हैं, रूट से मिलते हैं, स्टेम से मिलते हैं, लीफ से मिलते हैं, फ्लावर से भी एंड फ्रूट से भी मिलते हैं, ओके। और ये सब सबके एग्जाम्पल हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, सबके एग्जाम्पल आप याद करिए, ये सब अक्सर पूछे जाते हैं, ओके। एंड फोर्थ है फ्रूट्स। फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी पार्ट ऑफ ए प्लांट। हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में जो पार्ट्स ऑफ प्लांट बताया था उसमें फ्रूट्स के डेफिनेशन बताए थे।
तो फ्रूट्स क्या होता है कि फ्लैशी एंड जूसी पार्ट होता है प्लांट का। जैसे एग्जाम्पल मैंगो, एप्पल, लीची, पपाया एक्सेट्रा, ये सब क्या है, फ्लैशी एंड जूसी पार्ट है प्लांट के, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रूट्स कहते हैं। एंड इसका भी यूज हम फूड के रूप में करते हैं, जो कि हमें क्या कहते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि फ्रूट्स एवरी डे हमें लेना चाहिए, मीन्स पर डे हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। ओके, एंड दे आर टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट, और यह क्या होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही ईजिली पूरे के डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारे पेट में। एंड फ्रूट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर, और जो कि क्या फ्रूट्स क्या होते हैं, डिफरेंट साइज के, शेप के एंड कलर के देखने को मिलते हैं ना। जैसे मैंगो का कलर कुछ और है, एप्पल का कुछ और कलर है, लीची का कुछ और कलर है, एंड शेप भी अलग अलग होते हैं। तो फ्रूट्स जो हैं डिफरेंट साइज एंड शेप एंड कलर को के देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट है 5 नट्स। नट्स आर ड्राई फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट, मीन्स ये भी फ्रूट्स होते हैं लेकिन ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मीन्स सूखे हुए जो फ्रूट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, एलमंड मीन्स बादाम, वालनट मीन्स अखरोट, कोकोनट मीन्स नारियल, कैश्यू नट मीन्स काजू। ये सब क्या होते हैं, नट्स। ये सब क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स। आप सबके मुंह में पानी आया होगा इन लोग नाम लेते ना। तो ये सब क्या होते हैं, नट्स हैं, इसे क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं। एंड 6th है स्पाइसेस, मीन्स मसाले, मीन्स जो मसालों में उपयोग किए जाते हैं वो। तो ये मसाले भी कहाँ से, क्या इसको हम इंडस्ट्री में बनाते हैं ऐसे केमिकल के द्वारा? नहीं, इसको हम ये भी कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से ही मिलते हैं। तो स्पाइसेस आर यूज टू फ्लेवर फूड एंड ड्रिंक, या इसका यूज कहाँ किया जाता है, फूड को फ्लेवर मीन्स उसको टेस्टी बनाने में, या ड्रिंक को टेस्टी बनाने में किया जाता है। जैसे स्पाइसेस मेक्स फूड टेस्टी, इससे जैसे आप घर में अगर पनीर बनाते हैं तो उसमें मसाला डालते हैं, अच्छे अच्छे मसाले मार्केट से लाते हैं, डालते हैं ना। उसे क्यों डालते हैं आप, कि पनीर की सब्ज़ी क्या हो और अच्छी लगने लगे ना। तो उसे हम टेस्टी बनाने के लिए या फ्लेवर उसमें डालने के लिए स्पाइसेस का यूज़ करते हैं, चाहे वो ड्रिंक ही हो। जैसे आप मार्केट में ड्रिंक पीने जाते हैं, अगर हम बात करें तो सोडा वाटर की, तो आप उसमें सोडा डालते हैं ऊपर से ना, तो वो सोडा भी क्या है, एक स्पाइसेस का बना है, मसालों का ही बना हुआ होता है पाउडर। जैसे एग्जांपल की बात करें, चिली, टर्मरिक, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर, ये सब का यूज टेस्ट के। जैसे चिली का यूज, चिली, टर्मरिक, चिली मीन्स मिर्च, टर्मरिक मीन्स हल्दी, कोरिएंडर मीन्स धनिया, वो हरी वाली ग्रीन कोरिएंडर नहीं, ये सूखी वाली जो धनिया होती है। एंड ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च। ओके, एंड नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम प्लांट, मीन्स जिस प्रकार ये सब हमको प्लांट से मिलते हैं वैसे हमको ऑयल्स भी प्लांट से ही मिलते हैं। जो हम ऑयल्स फूड में यूज़ करते हैं, खाना बनाते समय जो हम ऑयल्स यूज करते हैं घर में, वो सब उनको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से ही मिलते हैं ना। जैसे अगर हम नॉर्मली ऑयल्स की बात करें, जो आप लोग घर में मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, सरसों का तेल यूज करते हैं, तो सरसों क्या है, सरसों मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड एक प्लांट है, वहाँ हम उसकी खेती करते हैं ना। तो सीड्स ऑफ सम प्लांट्स हैव ए लॉट ऑफ ऑयल इन देम, मीन्स क्या होता है कि सीड्स ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट के सीड्स हैव ए लॉट ऑफ ऑयल इन देम, कुछ प्लांट के सीड में ढेर सारे ऑयल होते हैं। एंड सीड्स कंटेनिंग ऑयल आर कॉल्ड ऑयल सीड्स, और ऐसे सीड्स जो जिनके अंदर ऑयल्स पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑयल सीड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर एंड ग्राउंडनट। मस्टर्ड प्लांट सरसों के प्लांट में से सरसों का तेल निकलता है, कोकोनट मीन्स नारियल का तेल भी आप सुने होंगे, सनफ्लावर की भी आपने अपने आसपास खेती देखी होगी, वो किस लिए किया जाता है, ऑयल निकालने के लिए, ऑयल प्राप्त करने के लिए। एंड ग्राउंडनट से भी आप कह सकते हैं, ग्राउंडनट को मूंगफली से भी हम ऑयल निकालते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है शुगर मीन्स यह हम कह सकते हैं, जैसे आप
मार्केट में शक्कर जो लेने जाते हैं, चीनी जो लेना, चीनी कहाँ से बनता है? वो चीनी कहाँ से बनता है? शुगर केन से बनता है ना, गन्ने से बनता है। तो शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूस ऑफ द शुगर केन स्टेम। मीन्स शुगर केन मीन्स गन्ने का स्टेम जो होता है, उसके जूस से हम क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं। ओके। एंड लास्ट है फूड का, टी, कॉफ़ी एंड कोकोया। मीन्स ये टी, कॉफ़ी एंड कोका जो है, ये सब हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से ही मिलते हैं। टी कहाँ से मिलता है? टी, ड्राइड लीव्स ऑफ द टी प्लांट। मीन्स जो टी प्लांट होता है, अब आप सोचें टी प्लांट क्या होता है? तो जो हम लोग टी चाय पीते हैं, उसमें जो हम लोग चाय पत्ती डालते हैं, वो कहाँ से मिलता है? उसकी भी खेती होती है टी प्लांट से। तो टी प्लांट की जो लीव्स हैं उसको ड्राई कर दिया जाता है, मीन्स उसको सुखा दिया जाता है, तो वहाँ से हमको टी मिलता है। एंड कॉफ़ी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स ऑफ द कॉफ़ी प्लांट। मीन्स कॉफ़ी प्लांट के जो सीड्स होते हैं, वहाँ से हमको क्या मिलता है? कॉफ़ी मिलता है। एंड कोका, या इसको हम बोलते हैं चॉकलेट। आपके मुँह में पानी आया है ना नाम सुनते ही? चॉकलेट। आप लोग जो मार्केट में चॉकलेट, डेयरी मिल्क, 5 स्टार, ये सब जो चॉकलेट खाते हैं, ये सब भी कहाँ से बनते हैं? ये सब भी प्लांट से निकाल के बनाए जाते हैं। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कोका प्लांट। मीन्स कोका प्लांट्स होते हैं, उनके सीड्स से ये बनाए जाते हैं। इसको हम चॉकलेट भी कहते हैं, कोका प्लांट को ही। ओके। तो ये अभी हमने जो 9 पार्ट बताए, ये सब किसके मॉडिफिकेशन थे? मीन्स फूड के लिए जब हम प्लांट को उपयोग करते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट एज ए फूड के रूप में। तो अभी तक हमने ऐसे प्लांट्स को देखा जिसका उपयोग फूड के लिए किया जाता है। मीन्स ऐसे प्लांट प्रोडक्ट जो फूड के रूप में किए जाते हैं। जैसे उसमें हम वेजिटेबल्स देखे, फ्रूट्स देखे, स्पाइसेस देखे, नट्स देखे, एक्सेट्रा। ऐसे ही अब हम बात करते हैं प्लांट्स दैट गिव अस मेडिसिन। मीन्स ऐसे प्लांट जो हमें मेडिसिन देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं? जैसे नीम है, तुलसी है, मिंट है, पॉपी है, एक्सेट्रा। ये सब प्लांट्स में क्या देते हैं? मेडिसिन देते हैं। मीन्स इन सब प्लांट से हम मेडिसिन बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं। मेडिसिन क्या है? दवाइयाँ या औषधियाँ हम लोग बनाते हैं। एंड नेक्स्ट है सेंट एंड परफ्यूम। आप सब परफ्यूम नेक्स्ट है सेंट एंड परफ्यूम। आप सब अपनी बॉडी पे परफ्यूम लगाते हैं, स्प्रे करते हैं ना? इस पे देखे होंगे परफ्यूम किस लिए लगाया जाता है? स्मेल के लिए। तो ये सब कहाँ से मिलते हैं हमको? प्लांट से ही मिलते हैं। और कहाँ? प्लांट के किस पार्ट से? तो फ्लावर से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? फ्लावर्स से। तो फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट आर यूज टू मेक सेंट एंड परफ्यूम। मीन्स कुछ प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उसका यूज कहाँ किया जाता है? सेंट एंड परफ्यूम में। सिर्फ कुछ ही प्लांट के फ्लावर, ना कि सभी फ्लावर्स का यूज किया जाता है। तो ऐसे कौन से फ्लावर हैं? जैसे रोज, जैस्मीन, चंपा, एक्सेट्रा। तो ये सब के स्मेल भी बहुत अच्छे होते हैं ना, स्मेल। तो इन सब का यूज कहाँ किया जाता है? सेंट एंड परफ्यूम बनाने में। एंड नेक्स्ट है प्लांट दैट गिव अस फाइबर। मीन्स ऐसे प्लांट जो हमें फाइबर्स देते हैं। मीन्स फाइबर आर यूज टू मेक क्लॉथ एंड अदर थिंग्स। फाइबर की यूज हम कहाँ करते हैं? क्लॉथ्स को बनाने में और कुछ और अन्य वस्तुएं बनाने में करते हैं। जैसे हम कॉटन प्लांट की बात करें तो कॉटन प्लांट से हमें क्या मिलता है? कॉटन मिलता है, जिससे हम क्लॉथ्स बनाते हैं। एंड जूट प्लांट की बात करें तो जूट से हम बोरी बनाते हैं, जो जूट वाली बोरी आती है। सब कहाँ से? ये जूट कहाँ से मिलते हैं? जूट प्लांट से मिलते हैं। एंड फ्लैक्स प्लांट की बात करें तो फ्लैक्स प्लांट से हम फ्लैक्स रॉप या फ्लैक्स रस्सियाँ बनाते हैं, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? वो फ्लैक्स प्लांट से मिलते हैं। एंड नेक्स्ट की बात करें प्लांट्स दैट गिव अस वुड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमें प्लांट्स से क्या मिलते हैं? वुड्स, लकड़ियाँ मिलते हैं। और इन वुड्स का उपयोग हम कहाँ करते हैं? और ये लकड़ियों वाले प्लांट्स कौन से हैं? साल हो गया, शीशम हो गया, देवदार, टीक्स, ये सब क्या है? ये सब क्या देते हैं? हमें वुड्स देते हैं। इन वुड्स का उपयोग हम कहाँ करते हैं? फर्नीचर बनाने में करते हैं। एंड और कहाँ करते हैं? ये वुड्स का यूज हम घरों में फूड बनाने, भोजन बनाने के लिए भी वुड्स का यूज करते हैं, फ्यूल ईंधन के रूप में। एंड नेक्स्ट है प्लांट्स दैट गिव अस रबर, पेपर एंड गम।
अब रबर, पेपर एंड गम, आप सोचेंगे ये सब कैसे प्लांट से मिलते हैं? तो हाँ, ये सब भी कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से ही मिलते हैं। रबर की बात करें तो आप इरेजर यूज करते हैं अपने कॉपी में पेंसिल से लिखी हुई चीज़ को मिटाने के लिए, तो इरेज करने के लिए, तो वो रबर कहाँ से मिलते हैं? हमको प्लांट से ही मिलते हैं। लेटेक्स ऑफ रबर ट्री, जो रबर ट्री होता है उसके लेटेक्स क्या होता है? एक लिक्विड होता है उस प्लांट के अंदर, जो कि उसी को निकाल के रबर बनाया जाता है। अब वो कोई भी रबर हो सकता है, जैसे जो बाइक या व्हीकल्स के जो ट्यूब होते हैं, मीन्स अगर हम बाइक या कार की बात करें, उसके जो चक्के जो बनाए जाते हैं, टायर, वो किसके बने होते हैं? रबर के बने होते हैं। तो ये सब कहाँ से निकलते हैं? सब रबर ट्री से निकलते हैं। एंड पेपर कौन सा? जिस कॉपी में हम लोग लिखते हैं वो कॉपी पेज जो है, पन्ने जो है, किसके बने होते हैं? वो पल्प ऑफ बम्बू एंड पाइन ट्री से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पल्प ऑफ बम्बू मीन्स बांस एंड पाइन ट्री से बने होते हैं पेपर। एंड गम की बात करें, जो गम हम लोग किसी भी चीज़ को, या आप नॉर्मली बोलते हैं गोंद, तो गम को जो हम किसी चीज़ को चिपकाने के लिए उसे हम यूज करते हैं, तो वो कहाँ से मिलते हैं? लेटेक्स ऑफ एकेसिया ट्री, एकेसिया ट्री के लेटेक्स से मिलते हैं। लेटेक्स होता है, लेटेक्स क्या है? एक लिक्विड है जो इन सब प्लांट के अंदर पाया जाता है। ओके, लेट अस सी अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स। अब हम कुछ और अदर यूजेस देखते हैं प्लांट्स के। तो फर्स्टली अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर का यूज हम कहाँ करते हैं? इन वेडिंग एंड सोशल फंक्शन एंड टू डेकोरेट हाउसेज एंड ऑफिसेज। मीन्स मोस्टली क्या होते हैं कि कई लोग फ्लावर की भी खेती करते हैं, फ्लावर्स की भी अत्यधिक मात्रा में, मैक्सिमम अमाउंट में खेती करते हैं। किस लिए? क्योंकि वो फ्लावर का जो मोस्टली यूज है कहाँ पे होता है? वेडिंग में, मीन्स शादियों में, सोशल फंक्शन मीन्स सामाजिक कार्यक्रमों में, एंड टू डेकोरेट हाउसेज एंड ऑफिसेज मीन्स घरों को एंड ऑफिसेज को डेकोरेट करने में भी फ्लावर का यूज करते हैं। तो फ्लावर कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से ही मिलते हैं, तो वो भी एक प्रकार से प्लांट का यूज हुआ। एंड नेक्स्ट यूज क्या है? प्लांट्स प्रोवाइड फोडर फॉर एनिमल्स। फोडर क्या है? एक प्रकार से एनिमल का फूड होता है। फोडर जिसे हम कहते हैं हिंदी में चारा कह सकते हैं। तो एनिमल का जो फूड होता है वो भी कहाँ से मिलता है? हमको प्लांट से ही मिलता है। जैसे जो एनिमल्स, हिरन, गॉट, बकरी के, सब कहाँ से क्या खाते हैं? पत्तियां ही खाते हैं प्लांट के, तो प्लांट ही उन्हें प्रोवाइड करता है। एंड बिग प्लांट्स लाइक बनियान, नीम, गुलमोहर एक्सेट्रा गिव अस शेड। मीन्स जो बड़े प्लांट होते हैं जैसे बनियान, नीम, गुलमोहर, ये सब क्या करते हैं? हमको शेड मीन्स छाया प्रदान करते हैं, छाया देते हैं। एंड थॉर्नी प्लांट्स आर ग्रोन एज हेजेस। मीन्स क्या होता है कि थॉर्नी मीन्स होता है कांटेदार प्लांट, जिसमें कांटे होते हैं। तो कांटेदार प्लांट को क्यों उगाया जाता है? क्योंकि ये कांटेदार प्लांट हमको कहीं ना कहीं एक प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं कुछ एनिमल्स। जैसे गांव में जो है क्या कहते हैं कि जो कांटेदार प्लांट होते हैं, सब बाउंड्री के साइड में इसको लगा दिया जाता है। इससे क्या होते हैं कि, या खेतों के साइड लगा दिया जाता है, इससे क्या होता है कि कुछ एनिमल अंदर नहीं आ पाते, और जिससे हमारे फसल क्या होते हैं? खराब होने से बच जाते हैं। तो कुछ एनिमल की वजह से, एनिमल के प्रोटेक्ट, अपने फसलों को एनिमल से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? बाउंड्रियों पर थॉर्न प्लांट को लगा देते हैं। तो ये भी प्रकार से प्लांट का यूज हुआ। एंड नेक्स्ट है प्लांट्स मेक द एयर प्योर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्लांट मेक द एयर प्योर। क्या करता है? ये एयर को प्योर मीन्स शुद्ध करता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमको अधिक से अधिक प्लांट्स लगाने चाहिए। या कहते हैं ना, अगर एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, लेकिन ऐसा काटना नहीं चाहिए, बस एक कहावत ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन हमें मैक्सिमम पेड़ लगाने चाहिए। ये क्या करता है? प्लांट हमारे एयर को प्योर करता है, मीन्स हमारे हवा को शुद्ध करता है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ये हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से? प्लांट से ही। तो हम जितना ज़्यादा प्लांट लगाएंगे उतना ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेंगे। और हम लोग सांस कहाँ लेते हैं? हवा से ही। जो हमारे चारों तरफ जो हवा है वहीं से सांस लेते हैं, वही हम ऑक्सीजन लेते हैं उन्हीं में से। तो अगर वो प्योर नहीं रहेगा, इम्प्योर एयर लेंगे, तो हमारे बॉडी में कई डिजीज हो जाएंगे। तो एयर को प्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लांट्स लगाते हैं, कई ढेर सारे प्लांट्स लगाते हैं। तो हमें
प्लांट्स क्या करना चाहिए, बहुत ढेर सारे लगाने चाहिए, हमें पेड़ पौधे को काटने नहीं चाहिए। ओके, तो आप का ये चैप्टर 3 सम यूजेस प्लांट्स फिनिश होता है। थैंक यू एंड टेक केयर।